हैं? देखो 4 वाले, 8 वाले, सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी सब है यहाँ पे, सब है यहाँ। अब एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, क्योंकि आज मुझे लग रहा है ज्यादातर ज्वाइन लोग हैं। कितने नए लोग हैं यहाँ पे आज? नए लोग कितने हैं? नए लोग बहुत कम है। चलो इनके लिए, सबके लिए जोरदार तालियां। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। यहाँ पर कुछ लोग सिल्वर हैं, कुछ गोल्ड है, कुछ रूबी है, कुछ चेयरमैन है, क्राउन प्रेसिडेंट भी है यहाँ पे। क्यों? ये भेदभाव कहां से आ गया? एक आदमी यहाँ पर क्राउन एम्बेसडर बन के बैठे हुए हैं, एक क्राउन प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए हैं, कुछ सिल्वर बन गए हैं, कुछ गोल्ड बन गए। ये भेदभाव कैसे है? क्यों नहीं वो सिल्वर की सीएमपी क्यों नहीं हुआ, या वो चेयरमैन क्यों नहीं हुआ, और क्यों नहीं वो चेयरमैन जो है वो एम्बेसडर या क्राउन एम्बेसडर या क्राउन प्रेसिडेंट नहीं हुआ? क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? कोई बताएगा? कंपनी ने इनके साथ भेदभाव क्यों किया? सिल्वर को चेयरमैन क्यों नहीं बनाया? हाँ जी, कौन बोलेगा? हाँ बताइए। जिसका जितना कम उसका उतना लेवल। अरे वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ये आईएमसी पता है क्या है? ये एक समुद्र है, ये एक समुद्र है। और समुद्र के अंदर आप जानते हैं हर तरह की धातुएं, हीरे, जवाहरात, मोती मिलते हैं। अब ये समुद्र के अंदर जो आदमी जितनी ज्यादा गहराई में जाएगा उतने बहुमूल्य रत्न लेके आएगा। अब यहां पर कई ऐसे लोग भी हैं जो 4%, 8% में, माफ करना नहीं, बाहर बैठे रहने से समुद्र के कुछ नहीं मिलने वाला। कई सुपरस्टार हो गए हैं, वो बैठे बिल्कुल किनारे पे पांव डाल के समुद्र के अंदर। भैया पैर धुलेंगे, पैर जरूर आपके साथ हो जाएंगे। ये सिल्वर गोल्ड वो है जो थोड़ा सा पास जाके डुबकी लगा रहे हैं कल और फिर वापस आ रहे हैं। ठीक है, शरीर साफ हो गया तो नहा लिया, बढ़िया फ्रेश हो गए। कई ऐसे जो चेयरमैन हैं जो जा रहे हैं, कूद रहे हैं, फिर थोड़ी देर में सांस फूल रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं सांस लेने के लिए घर में। जा रहे हैं, थोड़ी गहराई में जाते हैं, लेकिन फिर वापस निकलते हैं, घर में जाते हैं, सांस लेते हैं, तगड़े होते हैं, फिर से जाते हैं। और कई ऐसे हैं जो एम्बेसडर में लगा हुआ है, और गहराई में जाते हैं, और गहराई में जाते हैं। हमारे ठाकर जी को जोरदार तालियां इनके लिए। ये पहुंच गए गहराई में, ढूंढ रहे हैं मोती जवाहरात, वो मिलेंगे गहराई में। मुझे कई लोग आके बोलते हैं, सर आपकी तो किस्मत अच्छी है। आपको पता है आज कितनी तारीख होगी? 22। इन 22 दिनों में मैं घर पे कितने दिन रहा हूँ? कितने दिन रहा हूँ? मुश्किल से 1 से 2 दिन, 2 दिन रहा हूँ घर पे, मुश्किल। 20 दिन में घर से बाहर हूँ। मैंने एक बार जो गोता लगा दिया समुद्र के अंदर, फिर कई महीने में लौट के नहीं आता। तो ये समुद्र है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये समुद्र है। इसमें आपकी काबिलियत होनी चाहिए, आप क्या निकाल के लेके आ रहे हो। कोई अपलाइन का दोष नहीं, कोई किस्मत का दोष नहीं, ये सबके लिए बराबर है। ये प्लान सबके लिए बराबर है। यहां पर जिस पिन के ऊपर, जिस पिन को जिसकी कोर्ट पे लगी हुई है, जो आदमी जिस कुर्सी पे बैठा है, जो आदमी जिस लेवल पर बैठा है, उसने उस लेवल की मेहनत करी है। बस सिंपल। अगर आप चेयरमैन हो तो आपने चेयरमैन वाली मेहनत करी है, लेकिन अगर आप सीपी नहीं बने तो भैया अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी और मेहनत की गुंजाइश है। तो दोस्तों, नाम मेरा कुणाल कामरा, आप में से ज्यादातर लोग मुझे जानते होंगे। आज गुना में मैं पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ। पिछली बार पिछले साल हमने लगभग 8-9 सेमिनार किए थे लगातार। और मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ तो मुझे यूं लगता है जैसे मेरा अपना ही घर, मेरे अपना परिवार मेरे साथ बैठा हो। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसा लोगों से मिलने में।
बैठ जाइए। मैंने 6 दिसंबर 2012 को IIT शुरू किया। आज 11वां साल मेरा पूरा होने वाला है। मैंने मार्केटिंग में MBA किया। मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, लॉयर भी हूं, वकालत करी है मैंने। इससे पहले मैं 8 साल कॉर्पोरेट में जॉब करता था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और एक अच्छी खासी सैलरी भी लेता था। उस समय पे मैं 70,000 के ऊपर की सैलरी लेता था। कितने लोग आप में से जो नौकरी करते हैं? तो बाकी क्या करते हैं? व्यापार। अच्छा, बिजनेस कितने करते हैं? 10-12 बिजनेस करते हैं, 2-3 नौकरी करते हैं, बाकी क्या करते हैं? किसान कितने? किसान, चलो किसान की संख्या बढ़ गई। अच्छा, बाकी के ठीक लोग क्या करते हैं? जिन्होंने किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा करना, अरे भाई पार्टिसिपेट करो, बातें करने आए हम लोग। आज मैं आपको कुछ चीजें समझाने आया हूं, अगर वो आपको समझ आ गई तो आने वाली जिंदगी आपकी बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है। क्या है? चाहे तो हो दुकान, मैंने दुकान भी चलाई, नौकरी से पहले मैं दुकान चलाता, चाहे हो नौकरी, चाहे हो किसानी, इन तीनों कामों के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या है? आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप लोग की आमदनी उसको डबल ट्रिपल 4 गुना नहीं कर सकते। नौकरी वाला कितनी भी मेहनत कर ले, आज डबल काम कर लिया, इस महीने डबल काम कर लिया, क्या सैलरी डबल आएगी? दुकानदार कितनी भी मेहनत कर ले, दिन में तो 10 घंटे शटर खोल ले, 12 घंटे खोल ले, 14 घंटे खोल ले, अगर वो महीने के 20,000 कमाता तो क्या 1 लाख कमा सकता है? किसान कितनी भी मेहनत कर ले, अगर वो 50,000 कमा रहा है तो 5 लाख कभी जिंदगी में नहीं कमा सकता। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और मेरा नौकरी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यही था। आज आपको 3 कारण बताऊंगा कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी। तो सबसे बड़ा कारण, मैं किसी ऐसे काम की तलाश में था जिसमें जितनी मेहनत की जाए उतनी इनकम, या और एक आसान शब्दों में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? अब तो हाथ खड़े कर लो सब लोग। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अमीर होने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन पता क्या है? आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सकता। सिंपल। आप नौकरी कर रहे हो और बोलो मैं अमीर बन जाऊंगा, कभी नहीं बन सकते। आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सके, और आज ऐसे ही काम के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। और इतिहास गवाह है, एक और कंडीशन है, अकेला आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता, उसको टीम बनानी पड़ती है। ये दोनों चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। अकेला आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता, उसको टीम बनानी पड़ती है। टीम को हम आसान शब्दों में इस्तेमाल करें तो उसको नेटवर्क बनाना पड़ता है। मैं IIT में आया, 6 दिसंबर 2012 को आईडी लगाई, 70,000 रुपए की महीने की तनख्वाह छोड़ के आया था और पहले महीने की इनकम आई 73 रुपए। कितनी छोड़ी? कितनी? 73,000 के करीब छोड़ के आया था, 73 रुपए आए। सोचो माँ बाप ने क्या कहा होगा। हाँ जी, हाँ निकाल दिया करते, पागल हो गए, ये तो मरेगा ही, हमको भी मरवाएगा। और मुझे कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि जिस जगह से वो सोच रहे थे वो सही थे, जहां से वो सोच रहे थे वो सही थे। आपका भी बेटा जो 70-80 हजार महीने कमा रहा हो 2012 में, आज के 1.5-2 लाख बनते हो, MBA किया हो, लॉ किया हो, और वो नौकरी छोड़ के तुलसी बेच रहा हो कैनोपी के ऊपर, तो आप भी क्या कहोगे? पागल हो गए। क्योंकि हर किसी को इस बिजनेस की पावर नहीं पता। जो पावर मैंने समझ ली थी वो मेरे बेचारे फैमिली वालों को नहीं पता थी। मैं बेचारे कौन कौन हूं, वो मुझे बेचारा समझ रहे थे, मेरे चाचा ये सब लोग मुझे छोड़ के बेचारा पागल हो गया। मैं कहा बेचारों तुम्हें नहीं पता, तुम मेरे से 2 साल के बाद जेलसी करने वाले हो। 5 बजेंगे देखना, भाई बंद कर लो अभी तो कोई बात नहीं, अभी 5-4 और बजेंगे देखना। तो पहले महीने का पे आउट आया 73 रुपए। अब मैं एक और चीज बताता हूं,
73 रुपए क्यों आया, क्यों नहीं 10 लाख 20 लाख आया? क्योंकि ये एक व्यापार है, और व्यापार में इनकम कहां से आती है? सेल से, टर्नओवर से। व्यापार क्या होता है? आप 10 रुपए की चीज लेते हो, 12 रुपए की बेचते हो, वो 2 रुपए आपकी कमाई होती है। वो लूट नहीं होती, वो लूट नहीं होती, वो ठगी नहीं होती, वो आपकी कमाई होती है। और ये व्यापार है। पहले महीने में थोड़ी सी सेल हुई, थोड़ी सी टर्नओवर हुई, मुझे 73 रुपए आए, और मुझे पता था कि मैं व्यापार में हूं, व्यापार में रातों रात पैसा नहीं आता, उसमें समय लगता है। और मुझे इतनी बात समझ आई थी, प्लान ज्यादा समझ नहीं आया, मुझे इतनी बात समझ आई थी, और आपको भी इतनी बात समझ आनी चाहिए कि प्रोडक्ट बिकने से पैसा आएगा, जितना ज्यादा बिकेगा उतना ज्यादा आएगा। अब आप अकेले ज्यादा बेच नहीं सकते, तो कंपनी ने एक प्रोविजन दिया, आप टीम बना के बेच सकते हो। तो जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी टर्नओवर, और जितनी बड़ी टर्नओवर उतनी बड़ी इनकम। सिंपल ये कहानी। पहले महीने मेरे साथ कुछ लोग जुड़े, 73 रुपए आए, दूसरे महीने 3238 रुपए के करीब आए, 1238, तीसरे महीने 3200 कुछ, चौथे महीने में सिल्वर बन गया था, 12,000 प्लस का पे आउट बना, पांचवें महीने में रूपी बना, 37,000 का पे आउट बना, छठे महीने में चेयरमैन बन गया था, 70,000 से ऊपर का पे आउट बना था मेरा। उसके बाद 1 साल के अंदर मैं एम्बेसडर बन गया, मेरा पे आउट 1.5 से 2 लाख रुपए पहुंच गया। 2 हो गए, गिनते रहना। 3 साल में मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन गया था, मेरा पे आउट 10 लाख से ऊपर पहुंच गया था। और आज आईएमसी में मुझे 10.5 साल हो गए हैं, और 10.5 साल में मेरी टोटल इनकम लगभग 16.5 करोड़ की। हमने भी कल चेक किया, हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो मैंने देख रहे थे कि कितनी इनकम टोटल होगी, क्योंकि अकाउंट स्टेटमेंट में सारा आता है, सारा आता है, 16.5 करोड़। जितनी मेहनत उतनी इनकम। अभी कई लोग सोच रहे होंगे, 2 थॉट आ रहे होंगे आपके दिमाग में। सबसे पहला विचार आपके मन में पता क्या रहा होगा, खासतौर पे नए लोगों के दिमाग में, ये बंदा झूठ बोल रहा है ना, ये बंदा झूठ बोल रहा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले की बात, मैं लुधियाना में बैठा, एक हमारे टीम के एसोसिएट मुझे किसी से मिलवाने लेके आए, कहने लगे सर इनसे मिलिए। मैं कहा जी बताइए। कह रहे सर मेरा आपसे एक सवाल है। मैंने कहा क्या? कहते ये भाई साहब बता रहे हैं कि आपकी आईएमसी में इतने पैसे आप कमाते हैं। मैंने कहा हाँ मैं कमाता हूं। तो सवाल क्या आपका? कह रहे सर साबित करिए, मैं मानता नहीं। अब मैंने उनको कहा कि भैया आप बता दो कैसे मानोगे, है ना। अगर किसी के मन में संदेह है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बता दीजिए कैसे मानेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा सर आप मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखा दो कि आपके खाते में वाकई में पैसा आ रहा है। आप आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज दिखा दो पिछले 3-4 सालों की, जिसकी पता लग जाए कि आप कितने पैसे कमाते हैं। तो ये 2 चीजें आप मुझे दिखा दो, मैं मान लूंगा कि आप पैसा कमाते हैं। मैंने मोबाइल निकाला, दिखा दी, पकड़ो। तो आजकल ऑनलाइन का काम है, तुरंत निकल जाती चीजें, दिखा दी। मैंने कहा मान गया बेटा? कहता हाँ सर अब तो मान गया कि आप वाकई में पैसा कमाते हैं, अब करूंगा मैं आईएमसी आपके साथ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये तरीका गलत है, तुम नकली आदमी हो। कहने लगा कैसे? मैं कहा मार्केट में जो नकली कंपनियां चलती है ना, जिसकी वजह से तुम हमें भी गलत समझते हो, वो कंपनियां पता क्या करती हैं? वो आपके खाते में पैसा डाल देती हैं, इधर से कैश दे देती हैं। हो सकता है हमारी कंपनी भी ऐसा कर रही हो सकता है ना। कह रहा सर बात तो ठीक है, फिर कैसे पता लगाया जाए? मैंने कहा मेरे से पूछो ये पैसा कहां है। कहने लगा सर ठीक है बताओ फिर ये पैसा कहां है। मैंने कहा थोड़ा बाहर आओ। मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया उसको। मैंने आईएमसी से पहले डस्टर, फिर फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, हैरियर, XUV700, एक i10 अपनी वाइफ को गिफ्ट की थी। टोटल 6 गाड़ियां ली। मैंने ये 6 गाड़ियां, उस एक गाड़ी में उसको बिठाया। मैंने ये सारी गाड़ियां मैंने कहां से ली? आईएमसी। मैंने कहा अब मान गए? कहता सर मान गया। मैंने कहा तुम नकली आदमी हो। कहने लगा क्यों? मैंने कहा हो सकता है मैं किसी और की गाड़ी दिखा रहा हूं। कह रहा सर फिर कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ियां आपकी हैं? मैं कहा एक काम करो, एक आरटीओ करके एप्लीकेशन आती है, एक आरटीओ करके एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड करो, उसमें गाड़ी का नंबर डालो, उसमें गाड़ी का नंबर डालो।
और चेक करो ये गाड़ी किसके नाम पे बोलती है, लोन है नहीं है, सब पता लग जाता है। आप मेरी गाड़ी पे नंबर डालो, उसने डाले, कह रहा सर ये तो सच में आपके नाम पे है। मैं कहा बैठो अब गाड़ी में। मैंने उसको अपना घर दिखाया। मैंने डुगरी जो हमारा अर्बन स्टेट एरिया है, लाइव करना, लुधियाना के वन ऑफ द पॉश एरिया, वहां पे मैंने उसको अपना घर दिखाया। आप लोगों ने फेसबुक पे देखा भी होगा, वो दिखाया। मैंने कहा ये देखो, ये लगभग 5.5 करोड़ के ऊपर का घर, अभी उसकी कीमत 7-8 करोड़ हो चुकी है, क्योंकि 2-3 साल पहले मैंने जब जगह ली थी, फिर उसको बनाने में 2-3 साल लगे, 1 साल पहले मैंने शिफ्ट किया, तो अभी उसकी कीमत 7-8 करोड़ हो चुकी है। रेट भी तो बढ़ते हैं ना प्रॉपर्टी के। मैंने कहा ये घर आज की डेट में 7-8 करोड़ का है, ये मैंने कहां से बनाया? आई। मैंने कहा मान गए? कहता सर मान गए। मैं कहा तुम नकली आदमी हो, क्या पता मैं किसी और का घर दिखा रहा हूं, हो सकता है ना। कह रहा सर फिर कैसे जाने? मैंने कहा मेरे से रजिस्ट्री मांगो। कह रहा सर रजिस्ट्री दिखाइए। मैंने वो भी मोबाइल में रखी हुई थी, ये पकड़ो। और ऐसी मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी, मॉल्स वगैरह के अंदर शोरूम लिए हुए हैं, मैंने स्कूल अपना लिया हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने आईएमसी से बनाई। लेकिन इन सबके बावजूद मैं आपका एक ना सवाल क्लियर करना चाहता हूं, मैंने उनको क्या जवाब दिया। ये गलत सवाल है कि इतना पैसा नहीं आता, ये गलत सवाल है। यहां पर इसी पंडाल में, इसी हॉल के अंदर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी इनकम शायद 10 रुपए होगी। यहीं पर 20,000 कमाने वाले, 50,000 कमाने वाले, 1 लाख कमाने वाले, 2 लाख कमाने वाले, 3 लाख कमाने वाले, हर कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं। अब जो आदमी 1 लाख कमा रहा है उसकी उतनी सेल है, उसकी उतनी बड़ी टीम है। जो 10,000 कमा रहा है उसकी टीम उससे छोटी है। और अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो मेरी टीम बड़ी है। सिंपल सी कहानी है। आपकी जितनी बड़ी टर्नओवर होगी उतनी बड़ी इनकम होगी। सिंपल सी कहानी है, व्यापार है। इसको स्कीम की तरह मत लो। स्कीमें अलग होती है, जो बंदे जोड़ने वाला काम होता है, वो अलग चीज होती है। तो ये मेरा आज तक का लगभग 11 साल का सफर रहा। तो मैं आईएमसी में क्यों आया? पहला मेरा कारण क्या, मैं ऐसे काम की तलाश में था जिसमें जितनी मेहनत की जाए उतनी इनकम आए। अब दूसरा कारण बताता हूं मैं आपको, ये ध्यान से सुनना। क्या हमारे अगले पल की गारंटी है? ये सब मानते हैं, फिर भी हम लोग रात को अलार्म लगा के सोते हैं, है ना? इसको क्या बोलेंगे? विश्वास। हमें विश्वास है कि हम सुबह उठेंगे, लेकिन गारंटी कोई नहीं। पैसिव इनकम, मैं काम करूं पैसा आए, ना करूं तो भी आए, मैं उसकी तलाश में आईएमसी में आया। दूसरा कारण बता दें। और अगर इसके बारे में समझना चाहते हैं ना, तो एक काम करना, आज रात 2 बजे उठना, 2 बजे 2:30 बजे उठना, जब सारा परिवार आपका सोया होगा, और अपने बीवी बच्चों की तरफ, अपने परिवार की तरफ देखना कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। सोचना एक बार, रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई साहब। अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। मैं मानता हूं एक इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता,